आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत पर एतराजात उठा दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिखा। हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूं। समाअत का हुक्मनामा जुडिशियल ऑर्डर नहीं। आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63 से मुताल्लिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम है मगर पीर की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट में नए बेंच की तश्कील से मुताल्लिक इजलास आज मुतवक्के। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बेंच में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर नहीं की गई। जस्टिस मुनीब के शामिल न होने पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में नए जज के नाम पर गौर किया जाएगा। अहम तरीन आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत आज दोबारा होगी। गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में ही ना आए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया और रिमार्क्स दिए कि इसके हवाले से लार्जर बेंच आज बना था कि इसका फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त है इस अदालती कार्रवाई में शामिल हों। हुकूमत ने मुसलसल चौथी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता, लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल भी 3 रुपये 57 पैसे सस्ता हो गया। यकम जून 2024 से यकम अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21 रुपये 23 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपये 67 पैसे फी लीटर कमी की गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। एक तरीका जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में देखी कि हम एक आईनी अदालत बनाएं और उस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। फैसला पार्लियामान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बने। हमारा सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस, हमारा सिविल केसेस, हमारा बाकी केसेस कि वो हमें बैठ के इंसाफ दिलवाएंगे। उन केसेस के लिए हमारा मौजूदा अदालत काम करते नहीं। सूबों में आईनी अदालतों के क़याम पर भी इत्तफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और इत्तहादी जमातें उसूली तौर पर विफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुताल्लिक हमारी तजावीज़ से मुत्तफिक नहीं। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम की जाएं। हम ऐसी विफाकी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। कहा जजेस की तकर्रुरी के निज़ाम को भी बदलना होगा। तकरीब से खिताब में कहा विफाक से बलोचिस्तान को उसका हिस्सा दिलाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन की मदद का वादा किया था। फंडिंग मिलने के बावजूद बलोचिस्तान में एक घर भी नहीं बनाया गया। चाहता हूँ आप तमाम फंडिंग से लाभ मुतासरीन तक पहुँचाएं। बलोचिस्तान के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी का मुआहदा हुआ था। मुआहदे की पहली शर्त ही सैलाब मुतासरीन की बहाली थी। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म के खिताब को 2 रोज़ में 1,43,000 लोगों ने देखा। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर शहबाज शरीफ के खिताब की वीडियो को 16 लाख लोगों ने देखा। आलमी रहनुमाओं की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकरीर में शहबाज शरीफ की तकरीर भी शामिल हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आदाद व शुमार जारी कर दिए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, 16 मेडिकल कॉलेजेस, 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। 8 साल में 130 अरब रुपए के वसाइफ फराहम किए जाएंगे। आइंदा 4 साल में 1,20,000 तलबा मुस्तफीद होंगे। मरीम नवाज का कहना है, होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम का आगाज अहम संग मील है। मुस्तहिक और होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दरमियान इत्तफाक के राय होने की वजह से फैसले की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के 12 जून के सिंगल बेंच के फैसले को बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। नया तोशाखाना केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत अडयाला जेल में हुई। FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी अपनी टीम के साथ पेश हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की वकालत बैरिस्टर सलमान सफदर ने की। संगजानी जलसे में इंतशार पर मबनी तकारीर। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने वजारत कानून की वसातत से बगावत का मुकदमा ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत दर्ज करने का फैसला किया। आइन की ये शिक नाकाबिल जमानत, जबकि गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने बगावत का मुकदमा दर्ज करने के फैसले की तौसीक कर दी, जिसके बाद वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी और फिर बाकायदा पीटीआई क़यादत के खिलाफ दरखास्त दी जाएगी। फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में जमहूरियत को खत्म कर दिया। गैर आइनी तरामीम से मुल्क का आइन तबाह किया जा रहा है। शेलिंग की बजाय अब हम पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शेलिंग और गोलियां हमें लेट कर सकती हैं, एहतजाज से रोक नहीं सकती। इन हथकंडों से पीछे हटने वाले नहीं, कल हम फिर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट में शहरी के लापता होने के केस में पेश हुए थे। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा बा मुकाबला पंजाब जंग बना रहे हैं, इससे फेडरेशन को नुकसान होगा। आप एक सूबे के वजीर आला होकर दूसरे पर लश्कर कशी करने आ रहे हैं। गवर्नर राज की हिमायती नहीं हूं। KP में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। जो पैगाम इसने उस दिन बलोचों को दिया है, उन बलोच बच्चों को दिया है जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मासूम बलोच हैं जो इस तरह मारे गए हैं। ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के प्रोपेगेंडा टूल्स के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसके दिमाग की कन्वर्जन करते हैं और फिर उसको कैंप्स में लेके जाते हैं। और उन कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो भी खुदा की पनाह कि मासूम तरीन लोग लेबरर्स हैं। बलोच रवायात में इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचों पर है।
झूठे प्रोपेगेंडे से बलोचों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। नहीं चाहते बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े। कितने मासूम बलोच हैं जो वरगला कर मारे गए। दहशतगर्दों ने नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें, बच्चों को शरपसंदों से महफूज रखें। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की साबिक खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदीला बलोच को कौमी धारे में आने पर सराहा, कहा किसी भी वालिदैन का बच्चा लापता हो तो फौरी रियासती इदारों से राबता किया जाए। बुरहान इंटरचेंज पर पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाए जाने का वाकया। पीटीआई ने 4 एहलकारों को छुड़ाने की वीडियो जारी कर दी। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी का कहना है गंडापुर स्टेट और अमलाक पर हमला करने आए थे, पुलिस के जवानों को अगवा करके जख्मी किया गया। वजीर आजम और वजीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एमा पर 4 से 5 हजार ट्रेंड लोगों ने पुलिस पर हमला किया। लोहे के डंडे, कांटेदार डंडे, शेलिंग का सामान इस्तेमाल किया गया। डीपीओ अटक ने 9 मई से बड़ा सानेहा होने से रोक लिया। ऐसे वाकयात को ताकत से रोकेंगे। तहरीक इंसाफ ने अदलिया के हक में एहतजाज का प्लान दे दिया। सेक्रेटरी इतलात शेख वक्कास अकरम का कहना है 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और भावलपुर में एहतजाज होगा। 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। 4 अक्टूबर जुमे को डी चौक में एहतजाज किया जाएगा। अदलिया का दिफा करेंगे और अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद लड़ेंगे। आवाम के लिए कोई पॉलिसी या कानून नहीं बनता, सिर्फ इक़्तिदार के लिए पॉलिसीज और कानून बनाए जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मौजूदा हालात में मुल्क नहीं चल सकता। जब सियासत की यह हालत होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में बोले कानून के दायरे में रहकर एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। जमात इस्लामी की हक दो आवाम को तहरीक। पेकेवाला चौक लाहौर में धरना देने पर हाफिज नईमुर रहमान, लियाकत बलोच, अहमद सलमान बलोच समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं पर FIR दर्ज। मौसम सरमा की आमद से कबल ही LPG महंगी होना शुरू। LPG की फी किलो कीमत में मजीद 7 रुपये 31 पैसे का इजाफा। LPG की नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 86 रुपये 28 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2965 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा को रिहा कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने मुलजिमा का रिलीज ऑर्डर जारी किया। मुलजिमा की जानिब से 10 लाख के मचलके जमा कराए गए। हाई कोर्ट ने आज मुलजिमा की दरखास्त जमानत मंजूर की थी। गुजरांवाला के थाना सदर के इलाके से 2 रोज कबल लापता होने वाले 2 कम उम्र दोस्तों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों की लाशें खेतों से मिली। अहले खाना का कहना है दोनों दोस्त घर से खेलने के लिए निकले थे। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में पार्किंग का वाकया, दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज गुलिस्तान जौहर में पार्किंग में खड़ी गाड़ी में एक बच्चा दम घुटने से जान बहक हो गया था। दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची में बेनज़ीर यूनिवर्सिटी लियारी में तालिबात गैर महफूज, हिरासा करने वालों में यूनिवर्सिटी अफसरान भी शामिल। CCTV कैमरों से तालिबात की हरकत नोट करने का इंकशाफ। तालिबा की डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस अब्दुल रशीद मल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की अपील।
बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा और शहदा की तकरीब चीनी फ़ज़ाइया के डेप्यूटी कमांडर ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मसल्ह फ़ौज की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने पाक चीन मजबूत रवाबित और दिफाई शोबे में गहरी शराकतदारी और ताउन पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। तकरीब में दस्तावेजी फिल्म से पाक फौज की कामयाबियों, कुदरती आफात से निपटने में मुआवनत, अमन मिशन और इलाकाई इस्तेहकाम में उसके किरदार को उजागर किया गया। मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर अताउर रहमान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान वो आला हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर का अमेरिका में बड़ा कारनामा, एहसन असलम ने लेजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया। एहसन असलम ने मेंस फिजिक कैटेगरी में तला